brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की जेनजी पॉलिटिक्स की खूब चर्चा हो रही है। अब आज ही का पोस्ट आप देख लीजिए। राहुल गांधी वीडियो पोस्ट करते हैं, पटना में छात्रों के युवाओं के पिटने की, लाठीचार्ज की तस्वीरें पोस्ट करते हैं, नीचे प्रधानमंत्री की तस्वीर पोस्ट करते हैं और उस पर वोट चोरी को बेरोजगारी से जोड़ते हुए लिखते हैं। साफ तौर पर बिहार का चुनाव है, युवा वर्ग, युवा फैक्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, जेनजी बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले दिनों विवाद होता रहा, विवाद शुरू हुआ राहुल गांधी के एक पोस्ट से। आज भी एक पोस्ट वो फिर कर देते हैं और लिखते हैं, भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीत कर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना, लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती। वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। इसीलिए बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इसीलिए नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो रही हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसीलिए हर परीक्षा पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है, अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपना पीआर, सेलिब्रिटीज से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। अब युवा ना नौकरी की लूट सहेंगे ना वोट की चोरी। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के पोस्ट से आपको ये समझ में आता है कि वोट चोरी पर तो मोर्चा खुला ही हुआ था कांग्रेस पार्टी ने। अब बेरोजगारी को भी पिक्चर में ले आई है कांग्रेस पार्टी। बिहार में चुनाव है, बहुत ज्यादा युवा बिहार से आते हैं और जेनजी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में भी है। इसीलिए एक बार फिर से राहुल गांधी पिक्चर में ले आए हैं बेरोजगारी को और वोट चोरी से उसे जोड़ भी रहे हैं। इसीलिए आखिरी लाइन में वो कह भी रहे हैं, अब युवा न नौकरी की लूट सहेगा न वोट की चोरी। भारत की बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्ति करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। अच्छा, ये जेनजी वाला पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ था? दरअसल जिस दौरान राहुल गांधी ने सितंबर के महीने में अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए, उसी शाम को राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया जिसे लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो गया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में जेनजी का जिक्र करते हुए कहा था, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। दरअसल जिस दौरान राहुल गांधी का ये पोस्ट आया और जेनजी का जिक्र आया, उस दौरान नेपाल में हिंसक प्रदर्शन जेनजी द्वारा किए जा रहे थे। बता दें कि हाल ही में नेपाल में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ जेनजी की ओर से किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण नेपाल सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। ऐसे माहौल में जब राहुल गांधी जेनजी को आह्वान करते हुए पोस्ट करते हैं तो लोग या बीजेपी वाले खास तौर पर ये सवाल उठाते हैं कि क्या राहुल गांधी हिंसक प्रदर्शन चाह रहे हैं। इसके बाद पलटवार भी होता है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री कहते हैं कि किसी की जेनजी पर मोनोपोली नहीं है, किसी का कब्जा जो है वो जेनजी पर नहीं है। इसे वो डूसू चुनाव से भी जोड़ते हैं, जिस चुनाव में एबीवीपी का दबदबा रहा। उस चुनाव से जोड़ते हुए धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो ट्रेंड दिखा रहा है। किसी की जेनजी पर मोनोपोली नहीं है, जेनजी भारत के लिए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको बता दें, जेनजी के जिक्र को डूसू चुनाव से इसलिए जोड़ा गया जिस दौरान राहुल गांधी ने पोस्ट किया, उस दौरान डूसू के चुनाव में एबीवीपी ने प्रेसिडेंट पोस्ट पर कब्जा किया, साथ ही साथ 2 और बड़े पदों पर
कब्जा किया। 4 बड़े पोस्ट थे, जिसमें से 3 एबीवीपी के हक में हुए और मात्र 1 एनएसयूआई के हक में गया। उसी को लेकर बीजेपी वालों ने खूब हल्ला मचाया और कहा कि जेनजी की आवाज आप सुन लीजिए डूसू चुनाव के माध्यम से। आपको बता दें, जेनजी वो लोग हैं जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए, यानी डूसू चुनाव में ज्यादातर जिन छात्रों ने, जिन युवाओं ने वोट दिया, वो ज्यादा से ज्यादा 28 साल के हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने जिस दौरान ये आह्वान किया जेनजी को, जिस पोस्ट में आह्वान किया, उसके बाद खूब सोशल मीडिया पर आंधी चलती हुई नजर आई। गिरिराज सिंह उसमें कूद पड़े, निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर निशाना साधते रहे और सुब्रत पाठक, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर भारत में हिंसक प्रदर्शन हुए तो नेपाल जैसी स्थितियां अगर बनी तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे लोगों का घर जला देंगे लोग। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। नेपाल में, क्या नाम, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहां की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी। लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। और मैंने पहले भी कहा था, ये नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेठ की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। खैर, इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।